तो गुरु धुरंधर दी रिवेंज का टीजर देखा आपने? अब हाँ, थोड़ी सी अंडरवेलमिंग बात ज़रूर से थी कि लाइक हमें पोस्ट क्रेडिट सीन ही दोबारा से देखने को मिल गया, मगर फिर भी ठीक ही है। काम चला लेंगे, समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है तो थोड़ा छुपा छुपा के तो चलेंगे ही। थोड़े से कंटेंट की हमारे पास भी कमी थी, थोड़ी हाइप इनके लिए ज़्यादा थी। पर अब जो हमारे पास जो भी फुटेजेस अवेलेबल है, चलिए उसी से ही धुरंधर यानी कि पार्ट 2 द रिवेंज को डिकोड करते हैं। जिसमें अब ये टीजर तो अपनी पिछली मूवी का ग्लिम्स वाला पोस्ट क्रेडिट सीन ही है, जिसमें अब और अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको द बिट्रेयल यानी कि एक्ट 2 ब्रूटस को दोबारा से नोटिस करना होगा, जो कि धुरंधर 1 का फाइनल चैप्टर था, जहां ये टाइटल ही कहानी की सबसे बड़ी थीम यानी कि बिट्रेयल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक्ट 2 ब्रूटस, जिसका मतलब बनता है हिंदी में कि तुम भी ब्रूटस, लाइक तुम भी मेरी लेने आए। मतलब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मतलब यही होता है, तुम भी ब्रूटस, जो कि जूलियस सीजर ने मरते वक्त सबसे अपनी क्लोज फ्रेंड ब्रूटस को देखकर कहा था। जहां पे अब इधर वो ट्रू फ्रेंड कौन है? हमजा, जो रहमान को मारने में मदद करता है। अब हालांकि एंड में एसपी ही मारता है उसे, लेकिन बिट्रेयल का इमोशनल वेट इतना ज्यादा होता है कि वो हमजा के एक्शन से आता है, एंड इसीलिए ही मेटाफोर यहाँ पे परफेक्टली फिट होता है। मजा आया मादर। जिसके बाद अब हम अपने लाइक मेन एमवीपी कैरेक्टर की ओर बढ़े, यानी कि जसकीरत और उसकी वेडिंग मसाकर वाला सीन की ओर, जहां पे अब टीजर की स्टार्टिंग विजुअल्स पर ध्यान दे तो जसकीरत गन सेट करने के बाद जब चल रहा होता है, तो फिर जसकीरत की जो सेकंड वाली हमें फुटेज देखने को मिलती है, तो उसके बैकग्राउंड को अगर ध्यान से हम नोटिस करें तो किसी तरीके का फंक्शन या फिर शादी टाइप डेकोरेशन का माहौल बना होता है। और नोट कीजिएगा कि जो शर्ट उसने पहनी है वो वही पहनी हुई है जो सबको मारते वक्त पहन रहा है। जहां पे अब ये तो पॉसिबल है कि ये सब इवेंट एक ही रात में, सारी चीजें, सारी दुनिया उसकी पलट गई, सब कुछ हमें देखने को मिल गया। एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत हद तक यही होगा कि जो रस्सी पे शख्स हमें उसके ट्रॉमा फ्लैशबैक्स में झूलते हुए नजर आता है वो उसके पापा हो सकते हैं, एंड उसी का बदला लेने के लिए वो सबको मारने आया होगा। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पे ये भी आता है कि अगर उसके मारने वाली सीन को आप थोड़ा सा ध्यान देके देखो तो जितने भी बंदों को उसकी मम्मी ने लाइक टॉर्चर किया हुआ था या फिर उसके पापा को मारा था, उसमें शॉकिंगली उसमें से कोई भी शख्स यहाँ पे नजर नहीं आता। तो यहाँ पे ये बात हैरान करने वाली होगी कि वो लोग थे कौन, किस चीज से बिलोंग करते थे, किस लिए आए हुए थे, क्यों जसकीरत को ही परेशान करने आए थे? क्योंकि फिर शादी वाला मसाकर देख के तो फील होता है कि नहीं, वो और भी ज्यादा आतंक फैलाने आए थे। सिर्फ एक पर्सनल ग्रज नहीं था उनका, कोई एक कम्युनिटी को टारगेट करना भी एक दिखा सकते हैं आदित्य दर, हु नोस भाई। जहां पे फिर अब आगे जो अपनी बात बन के निकल के आती है इससे कि इतना सारा जसकीरत के मार काट करने के बाद भी उस एक शख्स या फिर उन कुछ लोगों को वो जब नहीं मार पाया होगा, और फिर जब सरकार ने पकड़ के उसे मौत की सजा सुना दी होगी, तो उसके अंदर का बंदा इतना ज्यादा लाइक टूट चुका होगा, मर चुका होगा वो अंदर से, कि ना मैं अपनी फैमिली को बचा पाया, ना लोगों को बचा पाया, ना जस्टिस मुझे मिला, और ना ही पूरी तरीके से मैं बदला ले पाया। और उस ट्रॉमा की वजह से ही जसकीरत हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया, एंड लाइक अब एक्सेप्ट ही कर लिया था कि मरेंगे ही, लेकिन फिर अजय सान्याल ने उसे देख लिया होगा एंड देन दिया होगा एक पर्पस, बदला लेने का। हम इस ऑपरेशन में क्रिमिनल्स को इंडक्ट करेंगे जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो, और वो मकसद हम उन्हें देंगे। नाउ अब उसके बाद जब धुरंधर की दुनिया की वर्ल्ड बिल्डिंग एंड हमजा के फॉल के बाद अब उसकी राइज को देखना भी बहुत ही ज़रूरी बन जाता है, जहां पे अब रहमान के ख़त्म होने के बाद आगे की कहानी में किसी को मारने से ज़्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग हमें देखने को मिलेगी फॉर श्योर, क्योंकि रहमान मरा है और ये सही मौका है कि हमजा के लिए अपनी एक अलग टीम बनाकर अपने लोगों के साथ अपने मतलब का काम निकलवा लेना। एंड यही मोटी मोटा हमें अभी देखने को मिला है टीजर में एंड फिल्म की फुटेज में भी। हमजा का बलोचिस्तान वाला मोमेंट, स्ट्रीट पे दंगा करने वाला मोमेंट, एंड सब में आपको हमजा ही देखने को मिलेगा, जिसमें एक टीजर में एक सीन भी लियारी में एक पॉलिटिकल सेलिब्रेशन करते हुए आपको देखने को मिलता है, जिसपे बैनर पे फोटो नवाज शरीफ से काफी मेल खाते हुए नजर आती है, जो कि जब मूवी इतने सारे लोगों को दिखाई चुकी है एंड दाऊद इब्राहिम वाला दिखा के फिर नाम डिलीट करने वाली भी बात हो चुकी है, तो ये रास्ता भी वो क्यों नहीं लपेटेंगे? क्योंकि फिर बेनजीर भुट्टो वाली पोस्टर्स भी वो लगा चुके थे, आई मीन सब कुछ कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे वो क्यों ही रुकेंगे? एंड नवाज शरीफ तो लाइक जिंदा भी हैं, तो भाई मूवी उनको टच करने में भी क्यों पीछे छूटेगी? एंड फिर वहां से भी जो टेररिस्टिक पॉलिटिक्स फिर हमें उस एंगल से भी देखने को मिलेगी, लाइक वो भी काफी ट्रॉमेटाइजिंग ही होगा। आई मीन वो रेड सीन मूवी में मैं आज भी प्रोसेस नहीं कर पाता,
जिसमें फिर अब टाइम की बात चली रही है तो 2002 में बंदा पाकिस्तान आया था, जिसके बाद फिर 2009 हो गया मूवी में। दैट मीन्स कि मतलब कि 8 साल तो ऐसे ही बीत गए, जिसमें फिर जिस टाइम पे हमजा ने रहमान को मारा था, तो भाई टीजर में उसके बाद जो हमें नवाज शरीफ वाले थर्ड टर्म यानी कि 2013 से उनका थर्ड टर्म शुरू हुआ था, तो उसके टर्म के बीच हमजा के राइज को ही हमें दिखाया जाएगा। एंड देन उस दौरान में वो छोटी मोटी किलिंग्स ही कर रहा होगा, पर जो असली एनिमल अनलीश होगा वो 2013 के टाइम फ्रेम के बाद ही एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टीजर। जहां पे अब ये बात तो नोटिस करने वाली ही है कि उसके सारे शॉट्स में हम रिजवान को भी देखने को मिल जाता है। वो बंदा जहां पे वो बंदा हमें पार्ट 3 दी बास्टर्ड किंग ऑफ लियारी में देखने को मिला था, जो कहानी में रिजवान नाम का बंदा अपीयर होता है, जो हमजा को टिप देता है कि बाबू डकैत के आदमी रहमान डकैत के बेटे को मारने वाले हैं। रिजवान हमजा हमजा रिजवान वलीमे से निकलते वक्त नहीं पर बाबू डकैत के 3 लड़के हमला करेंगे। इसी किस्मत अच्छी थी, आते ही अरशद पप्पू के गिरोह में शामिल हो गए। जहां ये बताया जाता है कि रिजवान अरशद पप्पू के गैंग में काम करता है, पर पार्ट 2 के मल्टीपल शॉट्स में हम रिजवान को हमजा के साथ खड़े होते हुए रिप्रेजेंट करते हुए देखते हैं, जिसमें ध्यान देने पर पता चलता है कि रहमान और उजेर के मरने के बाद हमजा ने सब कुछ टेक ओवर करके अपनी गैंग बना ली अपने भरोसे वाले लोगों के साथ। जिसमें अब आते हैं फिर अपने टीजर के सबसे ब्रूटल विजुअल पे, जहां अब आगे चल के हमें उजैर को मार्केट के बीच में एक बुचर नाइफ के साथ किसी का सिर काटते हुए वो हमें देखने को मिलता है, और फिर उस बंदे के मरने के बाद अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए भी वो नजर आता है, जो कि यह मान के चलते हैं कि यह अरशद पप्पू ही होगा, क्योंकि रियल लाइफ में भी यही हुआ था। उसको रहमान की मौत की वजह अरशद पप्पू लगा था, जहां पे इवन रियल स्टोरी में भी यही हुआ था कि उसकी बॉडी के यानी कि उसके सिर के साथ फुटबॉल भी खेला गया था। और अब क्योंकि एसपी हमजा से मिला हुआ है तो वो हमजा को उसके नाम के आगे नहीं आने देगा, जिसमें फिर फाइनली हम उसको मेजर इकबाल के साथ लड़ते हुए देखते ही हैं, यानी कि अपने हमजा को। और सही से देखें तो इस वाली कहानी में मेजर इकबाल और भी बुढ़ा नजर आ रहा है, जहाँ पे वो 2 लोगों का अमेलगमेशन ही है। एंड काफ़ी सफ़ेद बाल और दाढ़ी वगैरह भी उसकी बढ़ चुकी हैं, जिसका मतलब है कि कहानी काफ़ी आगे चली गई है। एंड ये आराम से 2015-16 तक जा सकता है। एंड देन फिर आई गेस डीमोनेटाइजेशन के अराउंड पे मूवी लाइक एक क्लोजिंग फैक्टर ले सकती है। एंड फिर इसके बाद ये मान के चला जा सकता है कि इसके बाद वो थर्ड पार्ट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, करना ही होने चाहिए, सेंस भी बनाता है। एंड फिर भाई लोग टीजर भले ही छोटा हो पर डिटेल्स काफ़ी गहरी थी। आपको क्या लगता है, आपने कोई डिटेल्स नोटिस की इस टीजर में, इस ग्लिम्स में? तो अपनी ओपिनियंस में ज़रूर से बताना। मुझे धुरंधर के ऊपर बात करना बहुत पसंद है, इसके ऊपर और भी वीडियो ज़रूर से आएंगी। अपनी सारी डिटेल्स एंड नुआंसेस मुझे कमेंट्स ज़रूर बता देना, मैं देखता रहूँगा खटिया बिछाकर। और तब तक के लिए देखते रहिएगा आप पीजे एक्सप्लेन।